नशा ही नहीं चढ़ा। सुबह सुबह पी कर बैठा है, शर्म नहीं आती तुझे? चल जा यहाँ से। मुंह बंद कर, एक लगाऊंगा ना तो चूल्हे में घुस जाएगी, समझी? जा। दादी माँ, आप इनसे बात ही मत कीजिए, ये कभी सुधरने वाले नहीं है। जो बोलना है बोल ले। आखिर कब तक बोलेगी? जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती, उसके बाद तो कुछ नहीं कर पाएगी। बेटा, ऐसे एल्बम लेकर क्यों फिरते रहते हो? अभी तक कोई बेवकूफ मिला नहीं क्या फिल्म बनाने के लिए? माँ देखो ना, वो लोग बुरा मान जाएंगे, आप इन्हें चुप रहने के लिए कहिए ना। तुझे कुछ चाहिए तो मांग कर चला जा। बेकार की बातें करेगा ना तो गरम तवा तेरे मुंह पर मार दूंगी। पूरा खानदान मिलके मुझ पे दादागिरी कर रहा है। रुको, मैं पी कर आता हूँ, फिर बताता हूँ। मैं मंदिर के पास तुम्हारा इंतजार करूंगी, कुछ बात करनी है। मुझे क्यों बुलाया यहाँ? वो मुझे बताओ ना। तुमसे कुछ कहना है पर समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। तुम्हें हमेशा आते जाते देखती हूँ, पर जब नहीं आते तो पता नहीं, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि महीनों से हमने जो तुम्हारे यहाँ खाना खाया उसका बिल अभी बाकी है। तुम ये याद दिला रही हो? ऐसी कोई जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ हमारे पैर ना पड़े। सही है। चप्पल कौन मार रहा है बे? पीछे पीछे ध्यान से चलो। ए मनु, सुन इधर आ। तेरी बीवी के भाग जाने के बाद तूने अपनी साली को रख लिया, पर तेरी बीवी को किसने रखा पता चला? जैसे तेरी बीवी को रखा है। तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? तू कौन है? अबे, हम शुभ मुहूर्त देखकर ही निकले थे ना। सब तो देख लिया था। मोर तो अच्छा ही था बॉस, क्या फायदा। जान से मार दूंगा। ए, भाई के लिए एक बढ़िया मसालेदार चाय बनाना। लाल मिर्च एकदम डाल गर्मा के। गर्म। हाँ अच्छी चाय पत्ती डाल के चाय बनाओ। हाँ, पेपर यहाँ रख दे। भाई चाय में मक्खी है। निकाल कर फेंक दे और पी ले। ए, इधर आ। वो क्या कह रहा है कि इसमें मक्खी पड़ी है? हमारे यहाँ बिरयानी में तो मुर्गी पड़ी होती है। मजाक कर रहा है बे? एक लगाऊंगा ना तो तू पड़ा मिलेगा। इसे पकड़, जा दूध ले क्या। समझा क्या है? ये लो दूध। हाँ, इसमें छिपकली तो नहीं गिरी ना? नहीं, सांप गिरा था। हाँ ठीक है, ठीक है। खबर पढ़ते हैं। हाँ, अरे बाप रे, कड़क कटिंग दे। क्या जमाना आ गया है। एक बीड़ी के लिए चप्पल से मार खा गया। हाँ? अरे, हाँ? बेबी, अपनी साड़ी का दुपट्टा हटाओ। क्या हुआ? बिना पूछे क्यों पीट दिया मेरे भाई? चाय ली थी पीने के लिए, उसमें मक्खी पड़ गई थी। निकाल के देने के लिए कहा तो बदले में उसने दूध दे दिया। दूध पीने वाला था, तभी तुम्हारी बेटी का दुपट्टा उसमें गिर गया। उसे हटाने के लिए कहा तो तुमने बिना सोचे समझे मुझे इस तरह से धो डाला। अरे सोचो सोचो सोचो, ऐसे किसी को भी मार दोगे क्या? क्या हुआ मालिक? तू नया है क्या? हाँ मालिक। पहले पराठे की दुकान पे काम करता था, ठीक से करना। ठीक है। अरे ठीक से पानी डाल। बेटी से पानी लगाने के लिए कहो। मैं पानी लगाता हूँ तो पूरा मोहल्ला जमा कर लेती हो। अरे भैया, जरा ठीक से मालिश करो इनकी। हर छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है इन्हें। कुछ ज्यादा ही गर्म हो गए हैं आजकल। गर्मी तुम्हारे पास रहने से बढ़ी जाती है भाई, इतनी गर्म जो हो। हे भगवान, सोते समय तो खराटों से परेशान थी ही, अब मालिश करते समय भी। सुनिए, डायरेक्टर साहब आए हैं। सर नमस्ते। नमस्ते सर। आइए। मैंने तो कल ही आने के लिए कहा था। हम निकले थे कि किसी ने छींक मार दी। अब शगुन हो गया इसीलिए नहीं आए। अरे छींकने वाले की नाक तोड़ देते। तो फिर सिंधु के पिताजी के नाक तोड़ दे क्या? अरे सुनो, जरा उस दरिद्र को बुला कर ले आओ। और हाँ, भगवान के पास कुछ पैसे रखे हैं, उसे भी उठा कर ले आना। पैसे देख करके किसी के साथ भाग मत जाना, तुम समझे? हाँ? क्या जी, सगी बेटी पर भी विश्वास नहीं है आपको? हैं? तुम जो है ना, यहाँ पर दीवार फांद कर ही आई थी, हाँ? इसीलिए सावधानी रखता हूँ। जब तक हमें भला बुरा ना कह लो, तुम्हें चैन नहीं आता। बेटा, यही मेरी बीवी है, और जो अभी अंदर गई वो इसी की पैदाइश है, और जो अभी अंदर से आने वाली है वो मेरी दूसरी पत्नी की औलाद है। सोच रहा हूँ तीसरी शादी भी कर लूँ, लेकिन अभी गुरु की कृपा नहीं हुई। इस महीने के अंत तक दशा बनने की उम्मीद है। एक बात बताऊं, पहले ही दुनिया वालों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही हूँ। सब पूछते हैं कि इतने सालों से इस सांड के साथ कैसे जी रही हो।
मुंह बंद करो। मुझसे भी दुनिया वाले पूछते हैं कि आखिर इस घोड़ी के साथ तुम आखिर कैसे रह रहे हो। क्या जवाब दूं? बस जुबान ही लंबी है, बाकी तो तुमसे एक तौलिया नहीं संभाला जाता। अरे सर तुम दोनों इन बातों पर ध्यान मत दो, ये हमारे बीच चलता रहता है, फिर हम हाँ। एक हो जाते हैं। बेटा हट रे। देखो बेटा, एक खुशखबरी दूं। सर। अपनी फिल्म के लिए मैंने तुम्हें डायरेक्टर फिक्स कर दिया है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये मेरा फ्रेंड है। देखो बेटा, फिल्म बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अब किसी अनजान आदमी को हीरो बनाकर सड़क पर आ जाने से तो अच्छा यही होगा कि मेरा बेटा जैसा भी है उसे हीरो बनाकर सड़क पर भी आ जाऊं तो कम से कम दुख नहीं होगा, मन में संतुष्टि तो रहेगी कि मैंने अपने बेटे के लिए कुछ करने की कोशिश तो की। सही कहा ना? हाँ? मौके को हाथ से जाने मत दे, एक चैलेंज की तरह ले। परिवार वाले चाहती है निकम्मा हीरो बन जाए। अब मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता ना, आखिर मुझे भी तो इनके साथ ही रहना है। कुछ गलत कह रहा हूँ तो झूठा बताओ। कहीं का। अरे शक्ल क्या देख रही हो, पैसे मुझे दो। ये लो, डायरेक्टर साहब को अपने हाथ से एडवांस दे दो। ये लो बेटा। थैंक यू सर। बेटा, हाँ? अपने बेटे से ज्यादा मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। ओके सर, मेरे बेटे के लिए जो कहानी बहुत सही रहेगी उसे लिख करके जल्दी से ले आओ। ठीक है सर, चलो। चलता हूँ सर। चलता हूँ सर। और सुनो बेटा, कहीं शूटिंग हो रही हो तो इसे अपने साथ ले जाकर दिखाओ, इसी बहाने कुछ सीखेगा। भगवान, तूने इसे काम पर लगाया है ना? अरे ये दबाता का मजा था ज्यादा है। हैं? चल आ तू दबा, आजा आजा ना। दबाना है। हाँ। इससे बढ़िया सीन तो मैं कहता हूँ कोई नहीं लिख सकता। बहुत ही बढ़िया है। सर चुपचाप उठकर चल दिए। कहाँ जा रहे हैं तुमको पता है क्या? जानता हूँ, कहाँ? वो ऐसे ही नहीं गए हैं। हाँ, वो खुश खुश बैठे थे। हाँ। तुम्हारा सीन सुन करके, सुनकर दुखी होकर के, परेशान होकर के, व्यथित होकर के चले गए। कसम से तुम्हें इसका पाप जरूर लगेगा। वैसे तूने असिस्टेंट डायरेक्टर का सीन सुनकर उन्हें मारे बिना छोड़ दिया। तूने इस बारे में कुछ सोचा है क्या? उसको देखते ही मुझे कुछ याद आया। एक बस स्टॉप है, वहां पे बस का इंतजार करते हुए पैसेंजर्स, स्कूल के बच्चे भी वहां हैं। हमेशा हारने से हमारी फिल्म का हीरो बहुत दुखी है, परेशान है। तभी तेज हवा चलने लगी, वहां पे खड़े सभी लोग हवा से बचने लगे। तभी हीरो अचानक मुड़ के देखता है, एक छाता तेज हवा से उड़ता रहता है। उसका पीछा करते हुए हीरोइन आती है। उस उड़ते हुए छाते पे हीरो की नजर पड़ती है और वो उसे पकड़ के हीरोइन को देता है और वो उसे थैंक्स बोलती है। तभी हीरोइन की सहेलियां आ जाती हैं। हीरो हीरोइन की सुंदरता को देखा रह जाता है। तभी कॉलेज बस आ जाती है। हीरोइन उस पर बैठती है और बस चली जाती है। उस बस से हीरो की नजर हटती ही नहीं। कैसा लगा सीन? वैसे तुझे ये सीन वाकई अच्छा लगा? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, हवा में छाता उड़ा ठीक है, हीरो ने छाता उठा कर दिया वो भी ठीक है, फिर लड़की ने स्माइल किया वो भी ठीक है, पर इससे प्यार कैसे हो गया? जो भी हुआ उससे उसे खुशी हुई और वही खुशी उसे उस जगह पे दोबारा लेके आती है। हीरो को हीरोइन को देखने का मन करता है, इसे ही प्यार कहते हैं।
तूने जैसा कहा था ना, बस स्टॉप, हाँ। पैसेंजर्स, स्कूल के बच्चे, उस जगह पे दुखी मन से खड़ा हुआ मैं। मेरी तरफ एक उड़ता हुआ छाता आया और उसके पीछे दौड़ती हुई एक लड़की। और जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा ना, तो मेरे रोंगटे खड़े होने लगे यार। मेरा पूरा शरीर थरथराने लगा। और तब तेरा बोला हुआ डायलॉग मेरे दिमाग में आया। उसे देखते ही मुझे कुछ हो गया। मैंने उसकी कॉलेज का पता किया और कॉलेज के गेट के बाहर मैं खड़ा हो गया। सच कहूं तो मैं उस लड़की को दिल दे बैठा। और तुम्हारी बात पे मुझे अब पूरा यकीन हो गया है। तू देख रहा है मुझे क्या हो गया है। सच कहूं तो मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की सिर्फ वो लगती है। सुन, तू मेरे साथ चल यार और उसे देख। अगर तू बोलेगा ना, तभी मैं उससे प्यार करूंगा। ठीक है। कहाँ गई वो लड़की? इतनी देर हो गई अभी तक आई नहीं। वो देखो आ गई मेरी जाने मन। अरे मेरा भी लगा, ये ले, अबे लगा, लो, लगा, अबे लगा। सुनो, देखना मैं ही जीतूंगा बॉस। अबे मेरी बात तो सुन लो। हाँ? अबे रुक अरे, क्या हुआ? यहाँ ये लोग सब मुझे बैठ बचाओ, मुझे बचाओ। आराम से ताश खेल रहे हैं और तू कहाँ से जाके होली खेल कर आ रहा है? बताओ मुझे, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। नहीं मिल्खा सिंह, हाँ, ये रंग नहीं, हाँ। ये खून है। देखो खून है क्या? भाई, अच्छा। असली खून ही है भाई, असली खून है। ए, तुम मेरे आदमी हो ये जानकर भी तुम्हें मार दिया, तुमने उसे छोड़ दिया? ये जमीन में क्यों लेट गया? आहा, मालिक, इस हालत में भी ये आपसे आशीर्वाद ले रहा है। इसमें तो अकल नहीं है, तुम लोगों में भी नहीं है क्या? मालिक, ये आपसे आशीर्वाद नहीं ले रहा है, ऐसा ये क्या? बेहोश हो रहा है, ठीक बेहोश। है, ठीक है। ए, बेहोश होना है तो हो जा, पर उसने जिसने तुझे मारा उसका नाम कौन बताएगा? नागराज बहुत खतरनाक आदमी है, सी ब्लॉक में रहता है। नागराज नाम है, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। ए, मेरे भाई को किसने आवाज लगाई? किसने बुलाया भाई? ए, तेरा भाई नागराज है? हाँ, तो उसे बाहर आने के लिए बोल। अभी मेरा भाई सो रहा है, अगर वो जाग गया तो तेरी खैर नहीं। अगर तेरा भाई सच्चा मर्द है तो उसे बाहर आने के लिए बोल। एक बाप की औलाद है तो वो चुपचाप मेरे सामने आकर मुझसे मुकाबला करेगा। ए, नागराज! ये क्या, ये तो कुत्ता बाहर आ रहा है। सांप का नाम नागराज होना चाहिए ना? इसने कुत्ते का नाम रखा। अरे आधा किलो खा गया। नहीं, 400 ग्राम गया है। अबे गधे, 400 ग्राम और 100 ग्राम में कितना फर्क होता है? टेक। 100 ग्राम का फर्क होता है ना? आधा किलो में और 400 ग्राम में क्या फर्क है? थोड़ा फर्क होता है ना? अबे भैया, खत्म कर दिया ना? अबे उस घर का एड्रेस तूने गलत बता दिया था क्या? वहाँ तो नागराज नाम का एक कुत्ता रहता था, हम वहाँ नहीं जाते तो बच जाते। मैं बताने वाला था, पर उससे पहले तुम चले गए।